हर इल्म जाहिर नहीं होता। कुछ राज सिर्फ उन दिलों में उतरते हैं जो खामोशी से सीखने के आदी हों। ऐसे दिल जो शोर से नहीं सकूत से मांगते हैं, और ऐसे अजहान जो सवाल से नहीं न्याज से खुलते हैं। इल्म बातिन उन्हीं राजों में से एक राज है। ये वो इल्म है जो किताबों के औराक से नहीं दिल की सच्चाई से अता होता है, जो निगाह जाहिर से नहीं निगाह बातिन से देखा जाता है। ये वो रास्ता है जहाँ अक्ल रुक जाती है और यकीन चल पड़ता है। यहाँ अल्फाज कम पड़ जाते हैं और हाल बोलने लगता है। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो एक रस्मी गुफ्तगू नहीं बल्कि एक बातनी दावत है। हम जानेंगे इल्मे बातिन क्या है, ये क्यों अहम है, और वो कौन सा दरवाजा है जिससे ये इल्म अता होता है। हम चलेंगे खुद शनासी से इश्क इलाही तक, नफ्स के पर्दों से नूर की तजल्ली तक। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो महज सुनने नहीं समझने आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए हम और आप एक ऐसा सफर शुरू करते हैं जो बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ जाता है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा कीजिए, क्योंकि बाज़ दरवाजे सिर्फ सब्र और मुकम्मल तवज्जो से खुलते हैं। इल्मे बातिन ये महज एक इस्तिलाह नहीं, ये एक दरवाजा है जो हर इंसान के दिल में मौजूद है, मगर खुलता सिर्फ उन पर है जो खुद को खोलना सीख जाते हैं। ये वो इल्म है जो लफ्जों में नहीं आता, जो पढ़ने से नहीं झुकने से मिलता है, जो सवाल से नहीं खामोशी से अता होता है। जाहिर का इल्म इंसान को मालूमात देता है, मगर बातिन का इल्म इंसान को खुद उसकी हकीकत से आशना करता है। ये वो आईना है जिसमें कोई और नहीं, सिर्फ आपकी असल, और उस असल में रब की झलक नजर आती है। बातिन का इल्म ना शोर को पसंद करता है ना जाहिरदारी को। ये तन्हाई मांगता है, खामोशी चाहता है, दिल की जमीन पर सच्चाई उगाता है। ये इल्म ना डिग्री मांगता है ना उस्ताद की सनद, बस एक चीज मांगता है, खुद को मिटा देना, अपने वजूद के वो पर्दे हटाना जो हकीकत की रोशनी को रोके खड़े हैं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, हम तुम्हारी रगे जां से भी ज्यादा करीब हैं। तो सवाल ये नहीं कि वो कहाँ है, सवाल ये है हम खुद से कितने दूर हैं। इल्मे बातिन हमें हमसे मिला देता है, और जब इंसान खुद को पा लेता है तो उसे कुछ और जानने की हाजत बाकी नहीं रहती। प्यारे दोस्तों, सफरे बातिन का पहला दरवाजा किसी मजार की चौखट नहीं बल्कि खुद इंसान का दिल होता है, और उस दरवाजे की कुंजी जो सिर्फ एक चीज है, खुद को पहचानना। मगर ये खुद कौन है? जो मैं आईने में देखता हूँ, जो लोग मेरा नाम लेते हैं, जो शोहरत, रुतबा, इल्म या जिस्म में छुपा है। नहीं, ये सब कुछ वो नहीं जो मैं हकीकत में हूँ। हकीकत का सामना आसान नहीं होता, इसलिए अक्सर लोग खुद को कभी जान ही नहीं पाते। हम दूसरों की कब्रें खोदने में जुटे रहते हैं, मगर अपनी कब्र से गाफिल होते हैं। हम दूसरों की कमजोरियां परखते हैं, मगर अपने दिल की जंग आलूदगी नजर नहीं आती। हम सबको अपनी दुनिया और दूसरों की आखिरत की फिक्र है। प्यारे दोस्तों, खुद शनासी एक आईने की तरह है, मगर ये आईना बाहर नहीं दिल के अंदर लगा होता है। जब दिल साफ होता है तब उस आईने में सिर्फ इंसान का चेहरा नहीं, उसका बातिन, उसका नफ्स और कभी कभी उसके रब की झलक भी दिखाई देती है। लेकिन पहले पर्दे हटते हैं और हर पर्दा किसी न किसी झूठ पर टिका होता है। मैं नेक हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे जरूरत नहीं, ये सब फरेब हैं जो बातिन के दरवाजे पर ताला डाल देते हैं। और ये दरवाजा ना इल्म से खुलता है ना बहस से। ये सिर्फ उस वक्त खुलता है जब इंसान सच में खाली हो जाता है, जब वो अपने आप से थक जाता है, जब वो रुक कर खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूँ और क्या मेरी हकीकत मेरी जात से भी पर्दे में है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ये हदीस शरीफ पूरा रास्ता है, पूरा इल्मे बातिन इसी एक जुमले में समोया हुआ है। मगर अफसोस, हमने खुद को खो दिया है। हम खुद को बाहर ढूंढते हैं, नाम में, लकब में, फॉलोअर्स में, और अंदर एक वीरानी है जिसकी सदा तक हमने सुननी छोड़ दी है। इल्मे बातिन वो लम्हा है जब इंसान पहली बार खुद को देखता है और रो पड़ता है, ना अपनी कमजोरी पर बल्कि अपने रब के उस करम पर जिसने इस गंदगी भरे वजूद में भी अपने नूर की रमक रख छोड़ी है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अगर दिल का दरवाजा खोलना चाहते हैं तो खुद से सवाल करना सीखें, खुद को सुनना सीखें, और सबसे पहले खुद को सच के सामने रखें। इल्मे बातिन यहीं से शुरू होता है।
अब हम पहुंचे हैं उस मुकाम पर जहां तालिबे बातिन को रास्ते का सुराग मिलता है। अब वो सिर्फ सोचने वाला नहीं, चलने वाला बनता है। लेकिन ये चलना बाजार की चहल पहल में नहीं, बल्कि खामोशी, जिक्र, दुआ और सोहबते अहले दिल के साए में होता है। हम अब उन चिरागों का जिक्र करने वाले हैं जो तारीकियों में भी नूर दिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, जब इंसान खुद को पहचानने लगता है तो एक सवाल उसके अंदर जन्म लेता है, अब क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, रास्ता क्या है। यही वो लम्हा होता है जब बातिन का तालिब सिर्फ जानने से निकलकर अमल करने के मैदान में दाखिल होता है। और यहाँ 3 चिराग उसके रास्ते को रोशन करते हैं, अमल, दुआ और सोहबत। पहला चिराग जलता है अमल का। बातिन की राह सिर्फ ख्वाहिश से रोशन नहीं होती, ये राह अमल मांगती है। रात की तन्हाई में उठकर खामोशी से रब को पुकारना, नफ्स की ख्वाहिश पर इस्तग़फ़ार की तलवार चलाना, जुबान की बेनियाजी छोड़कर दिल से सच बोलना, ये सब अमल के वो जीने हैं जो जाहिर को बातिन से जोड़ते हैं। यहाँ इल्मे बातिन किताबों से नहीं, जिंदगी से लिखा जाता है, अपने वजूद पर। और दूसरा चिराग जलता है दुआ का। दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, ये दिल की वो चीख है जो खामोशी में रब के अर्श को हिला देती है। बातिन का मुसाफिर जब रुकने लगता है, जब शक, खौफ या वसवसे रास्ता काटते हैं, तो यही दुआ उसके दिल को सहारा देती है। ऐ रब मुझे मुझसे बचा ले, ये वो दुआ है जो इल्मे बातिन का पहला दरवाजा खोलती है। यहाँ दुआ एक रस्म नहीं बल्कि रास्ता बन जाती है। तीसरा चिराग जलता है सोहबत का, क्योंकि ये सबसे अहम है। सोहबते अहले दिल, ऐसे लोग जो खामोश बैठकर भी इल्म सिखा देते हैं, जो चेहरों से ज्यादा दिलों को पढ़ते हैं, जो खुद रोशनी बनकर अंधेरों में जगमगाते हैं। उनकी महफिल किसी मकतब से कम नहीं, उनकी खामोशी किसी किताब से ज्यादा गोया होती है। यही वो सोहबत है जो नफ्स की आग बुझाती है और रूह को याद दिलाती है कि वो कहाँ से आई थी और कहाँ जाना है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतर अज 7 साला तात बेरिया। यानी फकीर के पास एक घड़ी बैठ जाना 100 साल की बेलोस इबादत से अफजल है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने अहले दिल की सोहबत कितनी बड़ी मजलिस है। यहाँ वो सबक मिलता है जो ना स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से मिलता है और ना मस्जिदों, मंदिरों में। इल्मे बातिन का रास्ता सिर्फ तन्हाई से नहीं, सोहबत से भी रोशन होता है। और दुआ उस राह की रोशनी का मंबा बन जाती है जब दुनिया अंधेरी हो जाए। लेकिन याद रखें, ये चिराग सिर्फ उनके लिए जलते हैं जो सच में रास्ते के तालिब हों, ना के रास्ते के तमाशाई। अगर आपने सच में इल्मे बातिन को पाना है तो सिर्फ सोचने से नहीं, जलना होगा, पिघलना होगा, झुकना होगा। और यही अमल, यही दुआ और यही सोहबत आपको वहां ले जाएगी जहां सब कुछ आप में मौजूद है, मगर आपको आपका पता नहीं। इल्मे बातिन का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। ये ऐसा नहीं कि कल दरवाजा खुला और आज रोशनी में नहा गए। नहीं, ये सफर आजमाइशों का रास्ता है। ये वो रास्ता है जहाँ हर कदम पर नफ्स शोर मचाता है, शैतान वसवसे डालता है, दुनिया बुलाती है और तन्हाई डसने लगती है। यहाँ इंसान कभी सोचता है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या ये सब मेरा वहम है? क्या रब वाकई सुन रहा है? ऐसे में दिल हचकोले खाता है, यकीन कांपने लगता है और रूह कहती है, बस अब लौट चल। यही वो लम्हा है जहां रास्ते के मुसाफिर 2 हिस्सों में बट जाते हैं, एक वो जो थक कर पलट जाते हैं और दूसरे वो जो खामोशी से सब्र के चिराग जला लेते हैं। सब्र इल्मे बातिन का सतून है। ये वो सब्र नहीं जो मजबूरी हो, बल्कि वो जो यकीन से पैदा हो। जब कोई कहता है, मैं नहीं जानता कि कब मिलेगा, मगर मुझे यकीन है कि मिलेगा, तो जान लीजिए वही तालिब आगे बढ़ता है। अंदर की आवाजें अक्सर कहती हैं, तू कुछ भी नहीं, तेरे जैसा कौन पहुंचा है, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन इल्मे बातिन कभी बुलंद आवाज में जवाब नहीं देता। वो खामोश रहता है, देखता है कि तालिब वाकई तालिब है या सिर्फ हैरान, थका हुआ तमाशाई। एक नुक्ता हमेशा याद रखें, जितना करीब होते जाएंगे उतनी ही आजमाइशें बढ़ेंगी। रोशनी से पहले अंधेरा गहरा होता है, कामयाबी से पहले तन्हाई गहरी होती है। और इन लम्हों में अगर सिर्फ एक चीज बाकी रह जाए तो वो होनी चाहिए यकीन, खामोश, टूटा हुआ मगर जिंदा यकीन। प्यारे दोस्तों, इल्मे बातिन फौरन आपको रोशनी नहीं देता, पहले आपको अंधेरे में देखता है कि आप रुक जाते हैं या सब्र के साथ चुपचाप चलते रहते हैं। और जान लें, जो चलता रहता है वो एक दिन पहुंच ही जाता है।
اب ہم اس روحانی سفر کے آخری باب میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں اندھیروں کا صبر، تنہائیوں کی خاموشی اور دعا کے آنسو ایک نور میں بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں علم باطن صرف دل کا چراغ نہیں رہتا بلکہ زندگی کا نور بن جاتا ہے اور انسان خود ایک روشن دروازہ بن جاتا ہے دوسروں کے لیے بھی۔ علم باطن کا سفر کسی مقام پر ختم نہیں ہوتا، یہ وہ راستہ ہے جو چلنے والے کو خود راستہ بنا دیتا ہے۔ حادثے کے لیے تیار مجھے کرتا ہے، روز ایک خواب خبردار مجھے کرتا ہے۔ پہلے میں راستہ ہموار کیا کرتا تھا اور اب راستہ ہموار مجھے کرتا ہے۔ یہاں دل فقط دل نہیں رہتا، یہ محراب بن جاتا ہے جہاں خاموشی میں سجدے ہوتے ہیں۔ یہاں زبان فقط گفتگو نہیں کرتی، یہ ذکر بن جاتی ہے جس سے سننے والا بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ یہاں نظر فقط دیکھتی نہیں، یہ نظر کرم بن جاتی ہے جو جس پر پڑے اسے رب کے قریب لے جائے۔ علم باطن کی علامت یہ نہیں کہ آپ کو کچھ زیادہ معلوم ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہ آپ کم نظر آنے لگے ہیں، آپ جھکنے لگے ہیں، آپ دوسروں کو معاف کرنے لگے ہیں، آپ ہر شے میں رب کی تجلی کو دیکھنے لگے ہیں، اور تب آپ کو دنیا بدلتی نظر نہیں آتی بلکہ آپ خود ایک تبدیلی بن جاتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر جب علم باطن دل میں راسخ ہو جائے تو آپ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں، آپ محسوس کرتے ہیں، آپ نصیحت نہیں کرتے بلکہ رحمت بن جاتے ہیں، آپ راستے نہیں بتاتے بلکہ خود راستہ بن جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، علم باطن وہ عطا ہے جو کسی ایک دل میں اتر کر پوری دنیا کو بدل سکتی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے کچھ پا لیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ جو آپ کو ملا ہے اب وہ کس کا حق ہے۔ اس علم کو دل میں رکھیں، زندگی میں بکھیر دیں، اور اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے کیا سیکھا تو بس اتنا کہہ دیں، میں نے خود کو پا کر رب کو پا لیا ہے۔ اگر یہ سفر آپ کے دل تک پہنچا ہو تو اس چراغ کو آگے پہنچائیں، کیونکہ شاید کوئی اور دل اندھیرے میں ہو اور آپ کی روشنی اس کا سہارا بن جائے۔ داستان اردو کے ساتھ یہ فقط ایک ویڈیو نہیں، یہ دعوت بیداری ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل داستان اردو کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی رازوں بھری ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام 8 بجے ایک اور تجسس بھری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔